हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एग्जाम्पल भैया। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए लव और हानि रेलवे लूसेंट मैथ का पार्ट 2 है ये। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और जाकर देखिए। और आज ये पार्ट 2 है जिसमें मैं 11 से 20 तक आपको सारे सवाल बताऊंगा और बिल्कुल ईजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट करना है और ये अनाउंसमेंट मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा। तब तक चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर होगा, उसको पढ़िए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा आपको समझाने में। और यदि आप नहीं समझते उसके बावजूद भी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। कमल ने 4800 रुपये में एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा। ठीक है, मतलब सीपी क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 4800 रुपये। उसके बाद क्या होता है, 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया। ठीक है, तो ये भी सीपी में ऐड होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं। और यदि नहीं समझ रहे हैं तो मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीद के लाया। ठीक है, 1000 रुपये में आपने एक साइकिल खरीदा जो कि सेकेंड हैंड था। आप जब खरीद के लेके आए तो पता चला कि उसमें ना टायर उसका खराब था, तो आपको चेंज कराने पड़ेंगे। और ये मान के चलता हूँ कि आपको टोटल जो है 200 रुपये और एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, तो आपको टोटल खर्च कितने हो गए? 1000 रुपये तो साइकिल मिला था आपको, साइकिल 1000 रुपये में मिला था। 200 रुपये आपने खर्च कर दिया किसके लिए? उसके मरम्मत के लिए। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछेगा कि आपको साइकिल कितने में मिला, मतलब आपने कितने में खरीदा, तो आप क्या कहेंगे? आप टोटल अमाउंट बताएंगे कि हाँ इसके लिए मैंने 1200 रुपये खर्च किए। तो इसका मतलब क्या है, आपने वो जो 200 रुपये थे किसमें ऐड कर दिया? आपने सीपी में, मतलब क्रय मूल्य में ऐड कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, 4800 रुपये और 20%। तो 4800 रुपये का 20% कितने हो जाएंगे, निकाल लेंगे। 4800 रुपये है, ठीक है। अब इसका 20% निकालते हैं। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, ऐसा कहें 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और उसके बाद, हाँ चलिए मैं 20% निकाल लेता हूँ। तो 20/100 यही तो कहेंगे ना। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 दूना कितना हो गया, तो ये हो गया आपका जाके 8 दूनी 16 यानी 96, 960 रुपये हो गए। ठीक है, अब इस 960 को किस में ऐड कर देंगे, 4800 में। तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 5760। ठीक है, आप ऐड करिए, देखिए 5760 रुपये हो गए। ठीक है, अब ये 5760 रुपये क्या है, ये 5760 वो रुपए हैं जो कि आपने साइकिल के लिए 4800 रुपया लगाया, प्लस में आपने 20% इस पे लगाया यानी 960 रुपये लगाया। तो टोटल आपको साइकिल कितने में हुआ, टोटल आपको साइकिल मरम्मत सब लेके आपको 5760 रुपये देने पड़ गए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको साइकिल किसी को बेचना है और आप ये चाहते हैं कि 1440 रुपये का आपको लाभ हो इस पर। तो आप साइकिल को, मतलब 1440 रुपये का लाभ हो, तो आपसे ये कह रहा है कि जो 1440 रुपये होगा वो आपका कितना परसेंट होगा, आपसे ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1440 रुपये हमारा प्रॉफिट दे ही रखा है तो कोई इशू है नहीं, तो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये कंपेयर किस पे करते हैं, तो हम सीपी पे करते हैं। सीपी क्या है, तो साइकिल का जो मूल्य है, साइकिल का मूल्य कितना है, तो हमारा साइकिल का मूल्य कितना आ गया, 5760 रुपये। ठीक है, और हम यहाँ पे ना, मैं आपको समझाने के लिए 20% निकाला, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4800 रुपये का 120% भी निकाल सकता था तो यही आता। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हमें तो परसेंट चाहिए ना, तो परसेंट चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए और जैसे ही सोल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 50%। कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 50%। ठीक है, टोटल 50% आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 50%। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो 50% हमारा आंसर हो गया। और थोड़ा ना ये नॉइज हो रहा है बाहर से, वो पास में मंदिर है तो वहाँ पे ये कोरोना के लेके थोड़ा सा भक्ति हो रहा है। तो चलिए आज के डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है,
एक टेबल 250 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि सीपी कितना है, तो 250 रुपये, यानी सीपी को हम 100% मानते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो 250 कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। यानी रुपये में तो 250 है, लेकिन परसेंट में कितने के बराबर, सीपी को हम हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। हो सके तो कहीं आप लिख लीजिए इसको। तो 250 हमारा परसेंट में कितने के बराबर, तो 100% के बराबर। तो हम ऐसा तो कह सकते हैं ना कि जो हमारा 100% है, ठीक है, ये कितने के बराबर है, 250 के बराबर है, ठीक है। कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा है यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, आपने 100 रुपए में लिया, 20% हानि पर बेचेंगे, मतलब 80% में बेचेंगे ना, तो आप बेच रहे हैं इसको, यही तो सीपी है। तो देखिए आप कितने में बेचेंगे, सीधा सीधा ऐसे। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू, 250 बटा में कितना, 100 आएगा, ठीक है। और आपको कितना चाहिए, 80 चाहिए, तो इसको ऊपर में रख लीजिए, ये रहा। अब इसको आप सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो गया। और देखिए 25 गुना 8, तो आपका हो गया टोटल कितना हो गया, 200 रुपये हो गए। कितने हो गए, 200 रुपये हो गए आंसर में, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत आसान होता है सवाल, और सवाल ये बहुत आसान है। बस ये है कि आप यदि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, यदि आप अपना बेस बना लेते हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये आप मान के चलिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप हमसे जुड़ जाइए अच्छी तरह से। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, और आप हमें थोड़ा अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारा चीज़, बहुत अच्छा चीज़ ला पाऊंगा। तो बस उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया। देखिए 500 रुपये में खरीदा, मतलब उसका वो सीपी हो गया ना, तो 500 रुपये परसेंट में कितने के बराबर, तो आप कहेंगे कि 100% के बराबर। बिल्कुल सही। अब देखिए मैं इतना ये वाला इतना डाटा नहीं लिखूंगा, आप भी सीखिए कैसे लिखेंगे। 500 रुपये दिया है ना, ये रहा 500 रुपये, कितने परसेंट में कितने के बराबर, तो 100 के बराबर। इसको नीचे रख लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, तो आपको कितना चाहिए, वो बेचा कितने में है, तो वो कह रहा है कि वो जो है 30% की हानि पर बेचा। इसका मतलब वो कितने में बेचा, तो 70% में बेचा है ना, ठीक है। तो ये लीजिए, डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। ये कैसे लिखा आपको समझ में आया। चलिए एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, और यदि आपने नहीं समझा है तो कोशिश करिएगा समझने का, और इसके बावजूद भी यदि आप नहीं समझ रहे तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम हुई है, तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आपसे ये कह रहा है कि एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी, ठीक है। ये सीपी हो गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया। तो 500 रुपये में खरीदी, इसको मैंने ऊपर रखा, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे ये कह रहा कि ये जो 500 रुपये है परसेंट में कितने के बराबर है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कहा कि जो हमारा सीपी होगा, मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होगा, हम उसको परसेंट में हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। तो उस 100 को मैंने नीचे रख लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि उस घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर 30% की हानि पर बेच दिया। मतलब कितने में बेचा वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसे 70% में बेच दिया, ठीक है। तो देखिए 100% मैंने यहाँ पे रखा, और जो आपको चाहिए, आपको कितना चाहिए, 70%, यही तो सीपी है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, बस यही है शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो देखिए 00 कैंसिल, और ये हो गया आपका 350, निकल गए आंसर। देखिए बस बहुत, मतलब ऐसे टाइम आप बचा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगली सवाल की ओर, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इसी तरह का है। चलिए ये रहा 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर आपसे कह रहा एक आदमी 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है। मतलब आप समझ गए ना, 1400 रुपए में साइकिल खरीद रहा है, तो 1400 रुपए 100% के बराबर है, ठीक है। तो मैं 1400 रुपए को ऊपर रखूंगा, ये रहा, और नीचे कितना को रखूंगा, आप कहेंगे कि मैं 100% को रखूंगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या आ रहा है,
और 15% की नुकसान से इसको बेच देता है। मतलब 100% में पहले खरीदा था, अब 15% की नुकसान हो रहा है, मतलब वो कितने में बेच रहा है? 85% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 85% में बेच रहा है। यही तो आप कहोगे ना? बिल्कुल कहोगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए। तो आपसे तो यही कह रहे हैं सवाल में कि एसपी कितना होगा, मतलब बिक्री कीमत, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा एसपी ही आएगा, मतलब विक्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 00 से 00 कैंसिल। उसके बाद हम क्या करेंगे? 14 को हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 14 को हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1190 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1190 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया? और देखिए मैं इससे पहले ना एक स्क्वायर करने का, मतलब स्क्वायर करने का बहुत ही धांसू सा तरीका डाला हूं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक उसे देखा नहीं है। और एक बार आप उसे देखिए और अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप उसे एक बार देखिए जाके। और यदि आप उसको कहेंगे उसके बाद में बनाने तो उसके बाद भी बना दूंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15, एक मशीन की लागत 375 रुपए। मतलब हो गया कि ये जो 375 रुपए है ये 100% के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, ये 100% के बराबर है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि 20% के नुकसान पर इसको बेच देता है। मतलब कितने में बेच रहा है? 80% में, 80% में तो बेच रहा है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए हमारा क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा, मतलब विक्रय मूल्य निकलेगा। तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। ये जीरो नहीं काट रहा मैं, चलिए 25 से काट रहा है, ये 4 बार में, और 25 से इसको काटूंगा तो 1 बार में, और ये 5 बार में। ठीक है, चलिए ये कट गया हमारा 20 बार में, तो टोटल हो गया हमारे 300। कितने हो गए? 300 रुपए हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको। ये 300 रुपए हो गए, मतलब 375 रुपए में हम खरीदे थे, बेच कितने में रहे? 300 रुपए में बेच रहे हैं। चलिए आगे सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल आपसे कह रहा है बिक्री के प्रतिशत के रूप में, बिक्री के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, आपसे क्या कह रहा? बिक्री के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना % होगा। तो लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य हमारा 375 है। कितना है? 375 है। और बिक्री के प्रतिशत के रूप में आपने कितने में बेचा है? 300 रुपए में बेचा है। आपसे प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो ये रहा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए। बिल्कुल, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 125। क्या हो गया? 125% हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 125%। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात को आपने समझा? उम्मीद करता हूं आपने बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, चलते हैं हम 16 नंबर सवाल की ओर। 16 नंबर सवाल क्या है आपसे? 16 नंबर सवाल है लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो बिक्री मूल्य पर हानि की दर की गणना कीजिए। तो देखिए कोई सामान है, ठीक है, वो 100% में आपने मतलब खरीदा था, और आपने उसे क्या किया? 20% की हानि पर, मतलब आपने उसे 80 रुपए में बेच दिया, मतलब 80% में आपने उसे बेच दिया। ठीक है, आपसे अब ये कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर हानि की दर क्या हो, हानि की दर की गणना करें। चलिए, आपको हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है 20 रुपए की। कितने पर? आपको कह रहा है कि बिक्री के मूल्य पर, यानी इस पे कह रहा है, तो इसको आपको नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद परसेंट निकालना है, तो ये रहा परसेंट। तो देखिए 20 चौके 4 बार में, और इधर कट करेंगे तो ये हो गया 25%। कितना हो गया? 25%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको यदि कहीं भी थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट करिए
तो मैं आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, और लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल। सुरेश ने एक गाय 1800 रुपये में बेचा, ठीक है। कितने में बेचा? तो खरीदा नहीं है, ठीक है, तो बेचा इसको कितने में? 1800 रुपये में। उसके बाद क्या हो रहा है? सुरेश को 20% का लाभ हो गया। चलिए, मैंने आपको ये कहा था कि सीपी जब भी हम मानेंगे परसेंट में कितना मानेंगे, तो आप कहें कि 100%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सीपी है नहीं, यहाँ पे 1800 रुपये क्या है? ये तो विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी है। लेकिन सुरेश को लाभ हुआ है या हानि हुआ है? ये तो आपको दे दिया है कि लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश ने जब गाय को बेचा है तो उसे क्या हुआ? गाय को जितने में खरीदा था वो मूल्य तो मिला ही, प्लस में 20% और भी मिल गया। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि सुरेश ने गाय को कितने में खरीदा होगा? रुपये में तो पता नहीं, लेकिन परसेंट में तो पता है ना, कितने में? 100%, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि टोटल वो जो गाय है सुरेश ने उसको 120% पर बेचा। इसका मतलब जो 1800 रुपये है ये कितने के बराबर है? तो 120% के बराबर है। 120 कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए सुरेश ने कितने में गाय खरीदा था? तो गाय खरीदा था 100% में। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सीपी को या क्रय मूल्य को हमेशा कितने प्रतिशत में मानेंगे? हम मानेंगे 100%। तो चलिए, 1800 रुपये 120% के बराबर है, तो हमें कितना निकालना है? 100% निकालना है। इसको मैंने ऊपर रख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जीरो कट हो गया। अब यहाँ पे 12 से 180 15 बार में कट हो गया। उसके बाद एक जीरो पुट हो गया, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1500 हो गया। गाय कितने में खरीदा था? 1500 रुपये में खरीदा था। बेच कितने में रहा? 1800 रुपये में बेचा। तो 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो वो 20% कितने रुपए के बराबर? तो 300 रुपये के बराबर। चलिए, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल क्या है? किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, बस वही करना है। 270 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है? इस 270 रुपये में 100% भी है, प्लस में 12.5% भी है। कहे तो इसमें टोटल कितना है? 112.5% है। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आपको क्या कह रहा है? आपको ये कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, मतलब 100% आपको निकालना है। ये रहा 100%। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो 100% निकल जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, आप इसको कट करिए तो 25 से कटेगा ये दोनों। 25 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार में कटेगा, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके, ये 4 से, इधर बचा 12 यानी 5 से, ठीक है। चलिए, 9 से ये 5 बार में कटेगा, 9 से ये टोटल 30 बार में कटेगा, और अब ये कटेगा 8 बार में, तो 240 हो गया। हमारा टोटल आंसर कितना हो गया? 240 हो गया। कितना हो गया? 240 रुपये हो गया। इतना हमारा आंसर हो गया। और चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और यदि आप अभी भी नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैंने नहीं समझा, और यदि आपने नहीं समझा तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट यानी 19 नंबर पे। अगला सवाल है, जब एक वस्तु को 4400 रुपये में बेचा जाता है, मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य है, तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 4400 रुपये है इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें? 100% भी मिल रहा है, प्लस में 10% भी मिल रहा है। इसका मतलब 110% है टोटल। ये आप समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य को कितना कहते हैं? 100% कहते हैं। तो 100% हमको निकालना है। चलिए ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 से देखिए ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400,
ठीक है, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया आपका 4000 हो गया। कितना हो गया? 4000 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 क्या है? सवाल नंबर 20 है आपसे, एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचने से एक व्यापारी को 42 रुपए की हानि होती है। तो आपको सीधा सीधा दे रखा है कि जो 7% है वो आपका 42 रुपए के बराबर है। 42 रुपए के बराबर है कितना? 7%। ठीक है, तो आपसे कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मतलब 100% आपसे कह रहा है। तो देखिए आप इसको कट करिए तो 600 हो गया। कितना हो गया? 600 हो गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और आज का सेशन हमारा यहाँ पे एंड होता है, लेकिन मैं अब अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये जितना भी सॉल्यूशन है इन सभी का अब आपको पीडीएफ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? आपको इन सभी का पीडीएफ मिलने वाला है। और वो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो आप उस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ नहीं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाइए तो आपको वहां पे पिन मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और वहां पे सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके लिए क्विज भी मैंने स्टार्ट कर रखा है, और आपको उन सभी चीज का फायदा मिलेगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए। तो आपके लिए ये सारा का सारा आपके लिए इंफॉर्मेशन था। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।